अनिल कुमार जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और भगवान को कोसने लगते हैं। आपका सारा जीवन तकलीफ में ही बीता है। आपको ना इस जीवन से और ना ही ईश्वर से कोई शिकायत। कोई ऐसा शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ऐसा क्यों और कैसे महाराज जी? प्यार, प्यार, प्यार में सौदेबाजी थोड़ी होती है? होती है क्या? महाराज जी, तकलीफ दुख कष्ट ये तो शरीर को ही झेलना। अरे बच्चा, जब प्यार होता है ना तो कांटे बिछा दे अपने प्यारे से मिलने के लिए, तो कांटा उसको दिखाई देंगे देखने वाले को। प्यारे से मिलने के लिए जाने वाले को कांटा थोड़ी दिखाई देता है। हम तो आशिक है प्रभु के। जो संसार के दीवाने होते हैं वो गिनते नहीं है संसार के कष्ट। अगर परस्पर मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों जहर खा लेते हैं, बच्चा बच्ची नहीं खा लेते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, दोनों शूट कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हम मिले नहीं तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। और हम भगवान के आशिक हैं, वो तो इंसान के आशिक थे, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम भगवान के आशिक हैं, भगवान से शिकायत करें नहीं। अच्छा महाराज जी, आपको महादेव की याद नहीं आती? महादेव भूलते कब है? शुरुआत आपने महादेव से। तो हम भूले कब हैं? हम भूले कब हैं? हम भूले कब है? उनको भूल सकते हैं, उनको भूल सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उन्हें भूल जाए? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को प्यार करे तो भूलने में आता नहीं, फिर भगवान से प्यार किया वो भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, राधा नाम लेते लेते महादेव को मतलब किस तरह से याद करें कि महादेव भी चिंतन में बने रहे, या महादेव को हम। अगर हम ये कहें कि महादेव ही राधा है तो अब क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम, तो इधर देखो गोरे गोरे तो है ला गोरे चरणार विंद, गोरी प्रियाजू, और यही है। तो हम महादेव में हैं, हम राधा में हैं। राधा और महादेव इतना भी अंतर नहीं है। महाराज जी, पीछे प्रमाणित किया था। हाँ वही गई उसमें श्लोकों से एक संत लाए थे हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए कि महादेव ही राधा है जी। महाराज जी, सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे नाम जब अक्सर छूट जाता है तो फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि मतलब हम कर भी रहे हैं और छूट भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। हाँ, यही उलझन आपको निरंतर भजन में पहुंचा देगी। ये उलझन जिसे आप कहते हो ना, इसे असंतोष कहते हैं। हाँ, कि हमारे अंदर असंतोष रहता है और यही असंतोष तुम्हें महान भक्त बना देगा। बस आप चलते रहो और जो कर्म करते हो, जिस कर्म से भगवत विस्मरण हो जाता है, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, दो बातें बताई, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी के समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान के भूल जाने पर एक जलन होना, एक असंतोष होना कि यार मैं भगवान को भूल गया, तो कर्म भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। जो कर्म आप कर रहे थे उस कर्म में भगवान को भूल गए, तो वो कर्म आप जब भगवान को समर्पित किए तो कृष्णा अर्पणम मस्त होने के कारण वो भी आपका भजन बन गया। वो आगे चलकर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप निरंतर भजन में रहेंगे। देख लेना, आप करते रहो, चुप रहो, कोई पाप ना बनने पाए, बस इतनी परहेज रखना। हाँ, अगर पाप बनेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा, पाप नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। देखो, जहां बिल्कुल भजन नहीं करते थे वहां जितना भजन होने पर भी असंतोष है, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप आगे बढ़िएगा, बस कोई नशा न कीजिएगा और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इससे डरते रहिएगा। उमेश जैन जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री वंश महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु और इष्ट में दृढ़ आश्रय को पकड़ने के विषय में जो हृदय की बात कही वो अनिर्वचनीय है। एक सत्संग में आपने, गुरुदेव, आपने परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की वाणी का संदर्भ दिखाया, कोई समझे ना समझे सबसे हमरी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। ये वाक्य हृदय में स्थापित हो जाए। हमारी प्रिया जी हमारी लाल जी हैं। आपने कहा कि लाडली जी पर दृढ़ भरोसा कर लो और इससे पकड़ लो। गुरुदेव, श्री जी की कृपा और आपकी आज्ञा को गुरु आज्ञा मानते हुए मैंने आपकी इस बात को पकड़ लिया। आपने सत्संग में यह भी कहा कि भरोसा तो अपना होता है लेकिन संबंध गुरुदेव से मिलता है। इसी संदर्भ में आपने अपने जीवन की उस घटना का उल्लेख किया जब आपको श्री जी का वो आश्रय प्राप्त हुआ जो हृदय को पूर्ण विश्राम दे देता है। गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें कि क्या मुझे भी वो संबंध प्राप्त हो सकता है जिससे पूर्ण विश्राम का अनुभव। इसमें तुम्हें खास बात बताते हैं, जब कहीं का नहीं रह जाता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरिशरणम।
जब तक कहीं का है तब तक वो रास्ता दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना। वो बुद्धि से नहीं है, वो पढ़ने लिखने से नहीं है। जब हर तरह देखता है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मेरा नहीं, मेरे जीवन में कोई नहीं है, जो इस शरीर को साधना कहे तुम्हारा वो भी गया। जब हर रास्ते बंद हो गए तब एक रास्ता खुला दिखाई दिया, हरि शरणम, दौड़ लगा दी। वो रास्ता तब तक नहीं खुला था जब तक साधना कर रहे थे, सब वो दरवाजा बंद था। जब हार गया कि अब कहीं का नहीं रह गया तो दरवाजा खुला दिखाई दिया, ये रास्ता है हरि शरणम। कभी कभी जब भाव आता है तो वही बोलते हैं, तुम विश्वास कर लो, केवल प्रभु के आश्रित हो जाओ। आश्रय वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, पर वो आश्रित हो तो कहां से हो? वो तो आश्रय देह का लिए हुए, इंद्रियों का लिए हुए, मन का लिए, धन का लिए, विद्या का लिए हुए, जन का लिए हुए। साधना तपस्या का आश्रय भी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब कोई नहीं, तब पुकारा। जब गजेंद्र जी को लगा अब कोई नहीं, तब पुकारा। ऐसे जब प्रेमानंद को लगा अब कुछ नहीं, तुमसे भी साधना नहीं बन सकती, तो एक रास्ता मिला कि लाडली बस वो आश्रय। जैसे आपने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता, आपको शिकायत नहीं होती, उसी आश्रय में हम रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय अपार आनंद रहता है। अब बोल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा, नहीं बोल रहे हैं, एक अपार आनंद। ये इतनी किडनी, इनका कोई ध्यान नहीं रहता बच्चा। भगवदानंद जब, तो ये कोई कष्ट नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत। वो खुद आप देख लो, बैठे हो, प्रश्न उत्तर क्या कोई दुखी पुरुष दे सकता है क्या? वो तो डिप्रेशन में जाएगा, वो प्रश्न उत्तर करेगा। और यहाँ एक थोड़ी प्रश्न उत्तर, यहाँ तो सुबह से चल रहा है, 2 बजे से। सबको देखना, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रसन्नता देते हुए आके फिर सत्संग करना, फिर एकांतिक करना, सब भगवदानंद ये आश्रय से मिला। अगर साधना के लिए होते तो रोते होते। अब भगवदानंद से जो साधना बन रही, यंत्रवत, जैसे रिमोट से यंत्र चलाया जाता है, ऐसे श्री जी से चल रहा है। जैसे श्री जी चाह रहे हैं वैसा बोल रहा है, जैसे श्री जी चाह रहे वैसे, तो हम देख रहे हैं ना। और उन्हीं की प्राप्ति होनी थी, और उन्होंने जब अपने हाथ में भार ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब निश्चिंत हो गया, अब भरोसा पक्का हो गया। समझ रहे? वो कब हुआ? जब किसी काम के नहीं रह गए। हरि को कब द्रौपदी ने पुकारा? अब आखिरी था वस्त्र का झटका। गजेंद्र ने कब पुकारा? अब आखिरी था एक ही झटका और डूब के मर जाना। अब आखिरी था। विचार किया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्रह्म ऋषि के कुल में, बड़ा पवित्र व्यवहार, जहां बचपन से गायत्री अनुष्ठान और फिर सन्यास, वो काम तो उधर पूरा हुआ। लेकिन लाडली जी का जो मार्ग है, ये 18-20 वर्ष पहले की बात, वो ऊंचाई जो वो तो नहीं हुई ना। जो वो दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कि भीषण कष्ट है और कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं। तब एक रास्ता मिला लाडली जी का, और वो रास्ता मिला तो निहाल कर दिया। अब आप देखो, तो भगवान का आश्रय हमको जिलाए है, भगवान के आश्रय से सब कुछ हो रहा है। बस वो आश्रय तब होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, ये आना चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, वो निर्बल स्थिति आ जाती है। चिल्ला चिल्ला के रोए थे, अब जीवन का क्या? और लाडली जो आप मिली नहीं तो जीवन का क्या? वो उस समय जो आर्त भाव था, उसी ने श्री जी के चरणों तक बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया। और वो खुलता ही तभी है जब कोई अन्य आश्रय न हो। अब वो कैसे, वो भगवान विधान बनाते हैं, वो भगवान बनाते हैं। गुरु जी, जैसा हूँ आपकी शरण में प्रभु। हम सब बता रहे, डिब्बे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तो इंजन में होती, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ढो के ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो महाराज जी, आपने जैसे बोला था, आपके बड़े महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा था एक बार, तो एक वो अंदर से वो जो
आगे आ जाता है ना जो गाढ़ भाव। महाराज जी आप भी हाथ पकड़ लीजिए। हम हाथ नहीं, हम तो तुम्हारा हृदय पकड़े हैं। तुम चलो, हम जैसा कह रहे हैं वैसे चलो। हाथ पकड़ना तो एक तो चलो कृपा ही है, हाथ पकड़ ले, लेकिन हम तो पूरा भार लिए बैठे हैं। आप चलो, आप आज्ञा के अनुसार चलो, आपको अनुभव होगा कि हम हर समय आपके साथ हैं। आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आज्ञा का पालन करोगे तो हरि गुरु हर समय साथ रहते हैं, ये अनुभव होगा। और यही अनुभव होना हाथ पकड़ना है, नहीं? महाराज जी जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो बड़ा दर्द होता है कि अपन ने गलत। हाँ बिल्कुल, तो यही सुधार कर देगा। वो जब इतना गलत हमें बुरा लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा क्या करूं। जी महाराज जी। अब इस स्थिति में उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जब गलती हमसे बर्दाश्त ना हो, ऐसा लगे यार प्राण भले छूट जाए लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, फिर गलती होना बंद हो जाएगी। जब हम गलतियों को असहनीय मान लेते हैं तब वो दूर हो जाती है। और जब गलतियों में सुख बुद्धि रखते हैं कि गलत तो है पर आनंद है इसमें, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। जब असहनीय हो जाएगा कि अब नहीं, उसी समय छूट जाएगा। ये पक्की बात समझ लो जी। यशी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपा और साधना के बीच में क्या संबंध है? भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें? साधना कृपा से होती है। साधना का अहंकार ना हो जाए इसलिए भी कृपा के आश्रित रहना चाहिए। और शुद्ध साधना तो कृपा से ही होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग मिलता है। संतों का संग भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से संत संग, संत संग से विवेक, और विवेक से साधना होती है। तो अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों का यदि मिलान हो जाए तो भगवत प्राप्ति की साधना परिपक्व हो जाएगी। और केवल अपना पुरुषार्थ हो तो अहंकार बढ़ जाएगा, मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं तपस्वी, मैं त्यागी। वो फिर भगवत प्राप्ति के योग्य साधना नहीं रहती। तो कृपा और साधना दोनों हमें भगवत प्राप्ति कराती है। कृपा से साधना और साधना से कृपा का अनुभव, और वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाती है। क्या आपका आशय है प्रश्न करने का? महाराज जी जैसे कि हम आपको सुनते रहते हैं, राधे 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 का जाप करते, तो हमको ये पूछना था कि मतलब साधना और यही साधना है। राधा 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 हर समय हम जप रहे हैं, यही साधना है। हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो, हमारे द्वारा कोई अहित ना हो, हम गंदी बात देखें ना, गंदी बात सुने ना, इसके लिए हमारे अंदर क्षमता आवे, वो राधा राधा से आएगी। और कृपा से संत संग मिला, राधा नाम मिला, ऐसा सोचोगी तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आ जाने पर जैसे हम बढ़िया बढ़िया भोग बनावें और उसमें मक्खी गिर जाए, मर जाए, तो भोग लगाने योग्य नहीं रहती। ऐसे अहंकार रूपी मक्खी अगर गिर गई तो साधना वो भगवान की प्राप्ति के लायक नहीं होती। इसलिए हम कृपा का आश्रय लें कि भगवत कृपा से संत समागम, संत समागम से राधा नाम, राधा नाम से असत आचरण, गंदे आचरणों का त्याग, और अच्छे आचरणों से भगवत की प्राप्ति। शियांशु राय जी। राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में दानव से मानव कैसे बने? इस संसार का प्रलोभन और मोह अपने ऊपर ना चढ़े, इसलिए क्या करें? प्रकृति और सत्संग, पहले तो सत्संग, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। लोक में और वेद में और कोई उपाय नहीं है, सत्संग। खूब सत्संग करो। शास्त्र का स्वाध्याय सत्संग है, संत के वचन सत्संग है, और अपने अंदर अच्छी प्रेरणा भी सत्संग है। अपने अंदर भी अच्छी प्रेरणा आती है। जब हम गंदी प्रेरणा को, गंदे दर्शन को, गंदे श्रवण को, गंदे चिंतन को त्याग देंगे तो राक्षसी भाव, दानव भाव हट जाएगा और हमारे अंदर दैवी भाव आ जाएगा। दानव भाव की जगह दैवी भाव आ जाएगा। तो हम पहले खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहने की कोशिश करें, चेष्टा करें ब्रह्मचर्य से रहने, पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं और किसी का अहित नहीं, और मोबाइल से गंदी बातें नहीं। तो हम दानों से मानवता की तरफ बढ़े, हम असत से सत की तरफ बढ़े, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, हम मृत्यु से अमृत की तरफ। मृत्युर्मा
अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय। हमारा मार्ग यही है, पर हम भूल कर बैठे तो हम असत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा का नाम दानव है, और दूसरों को सुख देने की इच्छा का नाम दैवी शक्ति है। मानव दैवी शक्ति है। दूसरों को सुख देना मानवता है, और दूसरों से सुख लेना दानवता है। अब बस इसी में देख ले कि हमारे अंदर कितनी मानवता है और कितनी दानवता है। तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, परोपकार करें, नाम जप करें, इससे हमारा बढ़िया जीवन हो जाएगा। नीरजा शर्मा जी अलीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा है कि जो भक्त है और जिन्हें मैं प्रेम करता हूं उनके कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं करता। क्या ये सही है? इसका नहीं, क्या? कोई भी मनोरथ नहीं। वो मनोरथ पूर्ण नहीं करता जो मेरे भक्त को फंसा करके संसार में पतन कर रास्ते में ले जाए, वो मनोरथ पूर्ण नहीं करते। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भक्त को वो वस्तु नहीं देते। जैसे नारद जी अखंड बाल ब्रह्मचारी का नियम लिए हुए हैं, और बीच में उनको ब्याह करने की इच्छा हो गई, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, ब्याह नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ब्याह होता तो वो अपने नियम से गिर जाते। तो भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। वो कामनाएं जो पतन कराने वाली हैं वो भगवान पूर्ण नहीं करते, क्योंकि माँ से भी अधिक वात्सल्य भगवान अपने भक्त पर रखते हैं। माँ बालक अगर जहर मांगे तो दे नहीं देगी, थप्पड़ मारेगी। ऐसे ही जो हमारे पतन की बातें हैं, हम चाहे जितना भगवान के ऊपर नाराज भी हो जाए तो भी भगवान ने, नारद जी ने श्राप भी दे दिया भगवान को, भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया। तो भगवान अपने भक्त को माया से बचाने के लिए यदि वो ऐसी कामना करता है जिससे उसका पतन हो, तो भगवान वो नहीं देते। समझ में आया? किसका प्रश्न था? समझ में आया आपको? जी जी। किरण भदौरिया जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ सिंह। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं 3 वर्षों से नियमित सत्संग सुनती हूँ तथा 1 वर्ष से यथासंभव नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव, अनंत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे आपसे शरणागति मंत्र मिला। मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान, क्या इस उम्र में ऐसी साधना हो सकती है जो मुझे इस संसार में ना आना पड़े? मैं 45 वर्ष की हर उम्र में हो सकती है। देखो, अगर हम बिल्कुल बूढ़े हैं और राधा राधा बोल रहे, हमारे प्राण निकल गए, तो राधा जी की प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। और हम जान करके राधा रानी को राधा राधा पुकारेंगे तो हमें नहीं प्राप्त हो जाएंगे भगवान। हाँ, अब जो योग साधनाएं हैं वो नहीं हो सकती, लेकिन प्रेम साधना हो सकती है। हम प्रेम से भगवान का नाम राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है, हम भव समुद्र से पार हो जाते हैं। ऐ सुजान, ऐ सुंदर जानकार, इस बात पर विचार करो कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। खूब नाम जप करो। अगर हम राधा बोले और शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अहंकार जैसे अनेक दोष अभी दूर नहीं हो रहे महाराज जी। देखो, एक होता है घर को लीप पोत के साफ स्वच्छ करके किसी को देना, और एक होता है जैसा कूड़ा करकट वाला है हम उसको बेच देते हैं। इस घर को हमने बेच दिया भगवान के हाथ में। जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। बेच लिया, और पेमेंट क्या ले रहे? आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपका सुमिरन। तो जब बेच देते हैं घर, तो घर की छिपकली, कूड़ा करकट, पुराना जैसा होता सब उसके नाम हो जाता है। तो हमने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो हमारा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब भगवान को समर्पित। अब ठीक करो तो महाराज आपका घर है, ना ठीक करो तो हम आपके हैं। राधे राधे, जैसे रख रहे हो वैसे रहूंगी, पर आपकी होके रहूंगी और आपका नाम जप करूंगी, निश्चित भगवत प्राप्ति है। इस जन्म में अब कोई समझौता ना करे भगवत प्राप्ति के लिए, अपने दिमाग को केवल भगवान के चरणों में रखने तो हो गया काम। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है,
केवल लक्ष्य पुष्ट करने की जरूरत। हम श्री भगवान के, श्री भगवान हमारे, और जितना बने राधा राधा राधा। और जब कोई दोष दिखाई दे तो भगवान की तरफ, भगवान ये हृदय रूपी मकान आपके नाम कर दिया, अब देख लो आप क्या पसंद करते हो, याद रखना। आप पसंद न करो तो काम क्रोध हमारे हृदय में आ ही नहीं सकते। आप इतने बलवान हैं तो नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो। ये शरणागति है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कर्तव्य मिश्रा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन का ऐसा कोई अनुभव है जिससे आपने भगवान की कृपा को महसूस किया हो? अच्छा, पूरा जीवन है अनुभव। अब एक कैसे कोई एक हो तो बतावे। हमारा तो कदम कदम जीवन भगवान की कृपा से ही है। हमारी एक एक श्वास भगवान की कृपा से ही है। तो उसे हम कैसे बता दें कि अमुक घटना ने हमारे जीवन को बदल दिया? ऐसा कुछ नहीं है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि कोई घटना घटी तो हम बाबा जी बने, नहीं। एक अलौकिक पूर्वजन्म का कुछ भजन रहा होगा, बस यही कि कोई हमारा है नहीं यहाँ, सब मरेंगे तो हमारा कौन है? श्री भगवान। तो उन श्री भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। कै साल के हो तुम? सर 13 बस इसी अवस्था में भागे थे हम घर से। कै में पढ़ते हो? 8 हम 9 में पढ़ रहे थे। हम 9 में थे, तुम 8 में हो। पर भागे इसी अवस्था में थे, 13 वर्ष के ही थे तभी घर से भागे थे। पर बहुत प्रवीण बुद्धि थी। इस अवस्था में कभी कहीं गलत जगह नहीं फंसे, अकेले भागे थे, कभी किसी का साथ नहीं। और इतनी अवस्था हो गई, अब दाढ़ी के बाल पक गए। पूरे जीवन को अगर देखो तो कोई हमारा नहीं और सब हमारे हैं। भगवान के नाते सब हैं, पर्सनल हमारा कोई नहीं। असंग रहे, भगवान की कृपा के सहारे रहे बस। अगर खास बात है तो भगवान का नाम है हमारे जीवन में। अगर पकड़ना चाहते हो हमारे जीवन की खास बात तो नाम है। नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। वो हम खुद अपने जीवन में देखे हुए। नाम जप से ही इस लोक और परलोक की सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो चाहोगे मिल जाएगा। नाम जप खूब करो। तो तुम भी करो नाम जप। है जपते हो? क्या जपते हो? जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री हटा दो, केवल राम 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 राम। ठीक है, अधिक से अधिक राम 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 राम। फिर देखना आनंद आ जाएगा। जब खाली जगह समय मिले तुम्हें तो बस राम 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 खूब ऐसे जपना, देखना आनंद आ जाएगा। ठीक है। प्रांजल पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में कोई भी कार्य करता हूं तो शुरुआत में बहुत मन लगता है, पर उसके बाद उस काम को हम लगातार नहीं कर पाते और मन नहीं लग पाता। तो इसको लगातार निरंतर करने की एकाग्रता परम सिद्धि होती है। हम चाहे व्यवहार का कार्य करें या परमार्थ का कार्य करें, एकाग्र होकर जब हम करेंगे तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी किसानी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य होती है। और हमारी एकाग्रता होती है इंद्रियों और मन से। जब हमारी इंद्रियां मन चंचल होती है तो एकाग्रता होती नहीं है। तो इंद्रियों और मन को शांत करने के लिए अध्यात्म है। ये आधुनिकता में इंद्रियां मन कभी शांत नहीं हो सकती। तो अध्यात्म में थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर नाम जप करो, माता पिता इनके चरण छुओ, दूसरों की सेवा की भावना रखो, तो आपके अंदर अध्यात्म बल आएगा। अध्यात्म बल में एकाग्रता की पावर शक्ति होती है। वो जिधर अपने चिंतन को लगाएगा उधर चिंतन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भागवतिक हो। एकाग्रता एक पूंजी है और वो अध्यात्म से ही मिलती है। तो थोड़ी देर अगर आप व्यायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, इसके बाद शांत होकर के 10 मिनट किसी एक बिंदु को नेत्रों से देखें, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अब आंसू गिरेंगे, आंख में जलन सी लगेगी, पर ये एकाग्रता रूपी धन आपका पूर्ण रूप से संचित होने लगेगा। आप जिधर लगाओगे चिंतन उधर चिंतन जाएगा। जिस कार्य को करोगे बड़े मनोयोग से करोगे। 10 मिनट किसी भी एक बिंदु को ऐसे रख लिया और हटाया नहीं, 10 मिनट राधा राधा अंदर जपते हुए, तो इससे आपकी एकाग्रता पुष्ट हो जाएगी। नाम जप, सत्संग, थोड़ी देर आसन, थोड़ी देर प्राणायाम, इससे पवित्र शरीर स्वस्थ और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी। आहार पवित्र हो,
कोई नशा ना करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, तो एकाग्रता रूपी धन आ जाएगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनकी अध्यात्म शक्ति है नहीं, तो जो व्यवहार के लिए शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्यहीनता में चली जाती है, इसलिए वो बेकार जीवन हो जाता है। 1 साल से आपको सुन रहे हैं तो काफी इम्प्रूव मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, सुधार। तो ब्रह्मचर्य, पुष्टता, प्राणायाम, आसन, थोड़ी देर दौड़ भाग शरीर को जरूरी है, पवित्र आहार और 10 मिनट एकाग्रता। जैसे मान लो हम हाइलोजन पे करें, तो अगर आंख की शक्ति कमजोर है तो इस पे ज्यादा देर नहीं चाहिए। हमने तो प्रारंभ में सूर्य उगते हुए सूर्य पर सूर्य उदय हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे तो उससे आप खुद, ये हम अनुभव की बात कर रहे, खुद आप देखना, सब कोई जिसे एकाग्रता चाहिए 10 मिनट किसी एक बिंदु पर लगाना दृष्टि। अब जैसे थक गया और आंसू बह रहे हैं तो आप फिर एकदम खोल लो, 10 मिनट ऐसा अभ्यास करो, फिर हमें बताना कि आपकी एकाग्रता लगती है कि नहीं। जिधर लगाओगे उधर ये एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है। मालती वशिष्ठ जी गोकुल से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो, वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी बढ़ जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिल करके करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है कि ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो, तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि पति से बार बार प्रार्थना भी मत करना कि भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। वो उनको मस्त रहने दीजिए, आप भजन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दे। फिर वो जब इच्छा करें तब उनको सत्संग अच्छा लगेगा, नाम जब। ऐसे जबरदस्ती भक्ति थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर, और जबरदस्ती थोपने पर वो दूसरा रूप हो सकता है कि वो आपकी भक्ति में भी बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। महाराज जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई पाठ या स्त्रोत नहीं करती, केवल आपका सत्संग और अपने गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ तथा काम काज करके थोड़ा माला कर लेती हूँ, इससे कल्याण हो जाएगा? राम राम नहीं कह पाते थे, सीधे मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए। तुम राधा राधा बोलोगे तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा? हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें भाव की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। राधा 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 राधा, सब काम इसी से हो जाएंगे, चिंता न करो, एक पकड़ लो सब ठीक हो जाएगा। नाम, जो नाम प्रिय हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कोई एक नाम जो प्रिय हो उसे खूब बार बार जपो, उसी से आपका, आपके परिवार का, सबका मंगल हो जाएगा। नाम जापक सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के जिस जीव को चाहे उसका कल्याण कर सकता है। नाम रूपी धन बहुत बड़ा धन है। पढ़े लिखे थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है और नाम जप करे, और ये बात रहे कि मैं तो गंवार हूं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात उसी की बनेगी, क्योंकि वो दैन्य है और उसको तो ज्ञान, बड़ा विद्वान हो तो भटकना पड़ेगा। काफी देर के बाद उसको ज्ञान, असली ज्ञान आएगा जब अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जैसे आप पढ़े लिखे नहीं तो सीधी दैन्यता है कि हम तो भाई पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, भगवान हम तो और कुछ नहीं जानती, बस राधा राधा राधा, इसी से पार हो जाएगा। जी। डॉक्टर ऋचा दीक्षित जी बरेली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आजकल हमारी समस्त मातृशक्ति प्रायः मार्ग से भटकती जा रही हैं
और अपनी नहीं, पितृ शक्ति भी भटक रही है, मातृ शक्ति नहीं भटक रही, दोनों भटक रहे, नहीं भटक रहे, बच्चा बच्चियां सब भटक रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन है, सबसे बड़ा भुलावा हमारे देश में आ गया है, सबसे बड़ा छलावा आ गया है। और इसमें परिवार की फूट, हिंसा, नाना प्रकार के द्वेष, नाना प्रकार की अशांति, ये सब बीज हैं उसके। अब हम कई बार एकांतिक में कह चुके हैं, 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो पति के साथ रह पाएगी वो लड़का पत्नी के साथ एक पत्नी व्रत रह पाएगा? सोचो वो गृहस्थी किस काम की, जहां ऐसी गंदगी हो, ऐसी फूट हो। अरे हमारी भारतीय संस्कृति के एक बार पानी ग्रहण कर लिया, आजीवन दोनों का प्यार यहाँ साल भर नहीं होता, डिवोर्स हो जाता है। क्या ये चल रहा है? ये तो बहुत ही अनर्थकारी है। ये केवल मातृ शक्ति नहीं, पितृ शक्ति भी बर्बाद हो रही है, नहीं हो रही, बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपने देश की संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए, विदेशी संस्कृति को नहीं। विदेशी आचरण, ये विदेशी आचरण है, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं। अपने देश में यति और सतियों का धर्ममय देश है, भारत पवित्र पुण्य देश है, यहाँ रामकृष्ण अवतार होते हैं, यहाँ एक से एक महापुरुष होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें अपने देश की संस्कृति को बनाए रखने में ही आनंद है। अच्छा सोचो, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पत्नी किसी और की तरफ, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पति किसी और को लेके आ रहा है, कैसा कलह होगा, कैसी अशांति होगी। अब दिन भर मेहनत करके गए, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी पत्नी, सब थकान मिट गई, मुस्कुरा के बात किया, हृदय शीतल हो गया। तो कम से कम इतनी पवित्रता तो, अब वो कैसे रहेगी पवित्रता, कैसे रहेगी? जिसको 10 बॉयफ्रेंड मिल चुके हैं, जिसको 10-20 गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, वो एक पत्नी में रहेगा, एक पति में रहेगा? असंभव, असंभव। लिखित कह रहा हूं, वो व्यभिचारिणी, वो व्यभिचारी कभी भी एक संयम में नहीं चल सकता। हाँ, कभी कोई भारी ठोकर लग जाए और वो सोच ले तो चल सकता है, नहीं तो आज बहुत ही गलत, बहुत ही। महाराज जी आजकल प्राय ऐसे हो गया है, कॉलेज में मतलब कोई बचा होगा, कोई, हम कह रहे मित्रता कर लो और दोनों राजी हो, अनुमति लो माता पिता से, ब्याह कर लो, फिर जाओ। ये क्या चरित्र है, ये क्या चरित्र है? ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कोई बिरला लड़का होगा जो पवित्र होकर पत्नी को स्वीकार करे, नहीं तो ये सब भ्रष्ट आचरण हो रहे, भगवान जाने क्या होगा। बाहर माहौल ही नहीं रह गया महाराज जी। जाना कहाँ है, कॉलेज जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, वहां पूरा ऐसा माहौल है। देखना क्या है, वो पूरा वही देख रहे हैं, और इंद्रियां ऐसे ही चंचल है। हाँ, तो मोबाइल आगे हाथ में है, जैसे आप ये पिछले बैच में कह रहे थे कि पूरा कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी, तो फिर कैसे उसमें अपने आप को संभाला जाए? ऐसा कैसे? माता पिता को पता नहीं, तुम्हें 20 साल से वो पाल रहे हैं, तुम्हारा अधिकार शरीर पे हो गया कि जिसको चाहो उसको दे दो। कम से कम अनुमति की तो आवश्यकता है। माता पिता को इतना तो अधिकार दे कि अब आप स्वीकृति दे ही दे, क्योंकि हम दोनों में प्यार हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी बन के रहना चाहते हैं, अनुमति ले लीजिए, आराम से रहिए। वो पुराने जमाने के हमारे, पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में तो माता पिता जाके कर दिए, वो घर में देख पाते थे कि हमारी ये दुल्हन कैसी है, और वो मंडप पे देख पाती थी कि हमारा पति कैसा है। ना फोटो चलती थी और ना लड़का लड़की से मिल सकता था, केवल ब्याह तय हो गया, और फिर जब घर में आए तो पता चलता था। और क्या। सौम्या मिश्रा जी आगरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रश्न आजकल बहुत सारे दंपतियों का है, ये कह रहे हैं कि हम पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, हमारी 2.5 साल की बिटिया है, अभी उसके पालन पोषण की उतना समय नहीं दे पाने के कारण एक चिंता बनी रहती है, ना ही नौकरी में। अरे जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो रुपया किस काम का? हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके, समय निकालो। ये आपकी विषय नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर से है। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। वो जैसे जैसे सयाने होंगे वैसे वैसे आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव ना मिलने के कारण वो भाव नहीं रहेगा।
फिर आप वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अर्थ ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी एक अपनी सामर्थ्य रखता है। मान लो आपने माता पिता को अनाथालय में भेज दिया और हर महीने पैसे देते रहो, तो क्या वो माता पिता की सेवा हो जाएगी? उनको अपने बच्चे से कम मीठी चाय भी अच्छी लगेगी। अपना बच्चा जब प्यार करेगा तो वो सुख उनको पुष्ट करेगा, ना कि पैसा या अच्छा भोजन नहीं। ऐसे ही बच्चे को माँ की गोदी के द्वारा पोषण होता है। अब नौकरी पेशा में तुम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, तो किसके लिए धन कमा रहे हो? हमें तो लगता है कि समय देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक समय देना चाहिए। नौकरी पेशा यही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है, पैसा ही लक्ष्य नहीं है, बच्चों को प्यार चाहिए। अब वो प्यार मिलेगा नहीं तो फिर वो आखिरी में जब सयाने होंगे ना, तो आपके प्रति वो नफरत का व्यवहार करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है माता पिता से प्रार्थना, सब जितने भी भारतवासी या जो भी कान में सुन रहे हो, आप अपना समय अपने बच्चों के लिए निकालिए, नहीं बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। आपका भी भविष्य संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आप जवान ही नहीं रहेंगे, आप वृद्ध होंगे, आपको प्यार की जरूरत होगी। और आपने प्यार दिया नहीं तो बच्चों से प्यार मिल ही नहीं सकता। आपका कर्म है, आपने प्यार नहीं दिया, रुपया दिया है, वो रुपया आपके सामने रख देंगे और पड़े रहिए। हम आपको समय नहीं दे सकते क्योंकि आपने समय नहीं दिया। आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है बच्चों को समय देने की, कि वो बच्चे हमें समय दें, थोड़ी देर पास बैठ जाएं, थोड़ी देर हमसे प्यार से बात करें। वो करेंगे नहीं, क्योंकि आपने नहीं किया अपने बच्चों से प्यार, तो वो कैसे प्यार करेंगे? मुझे लगता है करना चाहिए, समय निकालना चाहिए। रुपया या नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। बच्चे के संस्कार जो अपनी गोद में रख के, वो नौकरानी से नहीं होंगे। नौकरानी दूध पिलाएगी, नौकरानी खवाएगी, नौकरानी रखेगी, तो बच्चा प्यार के लिए तरसता रहेगा। ये हमें ठीक कम लगता है। हमें लगता है आपको सुधार करना चाहिए अपनी दिनचर्या में, कि 8 घंटे ड्यूटी में जाना है तो उसके बीच में पति को, जब वो पति ड्यूटी में, तो आप दोनों एक साथ निकल गए, ऐसा ठीक नहीं है। दोनों का क्रम अलग अलग होना चाहिए। और बच्चों का सानिध्य जरूर जरूर माँ पिता को मिलना चाहिए। माँ पिता को बच्चों का सानिध्य आवश्यक है, क्योंकि उसी से सुधार होता है। आशु घाई जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं एक अध्यापक हूँ और दिन में 14 घंटे मेरे को अपनी सेवाओं में रहना पड़ता है। उस वजह से परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। कभी कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और परिवार और काम में बैलेंस नहीं कर। नहीं, चिड़चिड़ा मत बनो, नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आप अपने को संभालिए। आप किसी विषय में 14 घंटे लगे हैं और हम किसी विषय में 24 घंटे लगे हैं। परिवार में तो 2 4 6 लोग होते हैं, हमारे तो लाखों लोग हैं। और सबको प्यार दुलार, सबसे बातचीत सब, और शरीर अस्वस्थ है, किडनी फेल है, तो अपने को कंट्रोल में रखना है। नहीं तो नकारात्मक सोचें बढ़ने लगेंगी और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। कमजोरी दिमाग की, खान पान सही कीजिए, सुबह थोड़ा 1-2 किलोमीटर दौड़िए, व्यायाम कीजिए। करते हैं हाँ, फिर क्या, जिससे हम शरीर से काम ले रहे हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए सोचे ही ना, तो फिर आगे चलकर गिर जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखो। 2-3 किलोमीटर सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ो, थोड़ा व्यायाम करो, शुद्ध जल पियो, पवित्र भोजन पाओ। और 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो भगवान की सेवा कर रहे हो। भगवान ही तो विद्यार्थी रूप में है। आनंदित रहो, वो सेवा भगवान को समर्पित कर दो। और आजकल तो मोबाइल चल गया है, अगर हम अपने परिवार से दूर हैं तो घर के हर सदस्य से बात कर सकते हैं। अमेरिका में तो बात कर सकते हैं, वो नहीं आता चित्र वाली बातचीत, क्या कहते हैं उसे, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉल, उससे कर सकते हैं। आप प्रत्येक अपने माँ पिता भाई बहन, जो भी पत्नी, जो भी बच्चे, सबसे बात कर सकते हैं। अपने को परिस्थिति का सदुपयोग करना सीखना है, परिस्थिति में उलझ जाना नहीं सीखना। अब आपको आवश्यक है 14 घंटे पढ़ाना, आप नहीं जा सकते तो आप बैलेंस बनाइए ऐसा कि घर से संपर्क बना रहे, अर्थ घर भेजते रहें, प्यार भरी बातें करते रहें, जिससे वो उबे ना। और कभी ना कभी तो छुट्टी मिलती ही है, नहीं मिलती, 2-4 दिन के लिए घर गए, प्यार बांट करके आए, कि उनको महीनों रहकर जो प्यार मिलना चाहिए वो 4 दिन में आपने दे दिया। महाराज जी, शायद घर से भी करते होंगे तो 13-14 घंटे की ऐसी सेवाएं बच्चों को पढ़ाने की हो जाती हैं, तो
वो कह रहे हैं कि इतना वहां थक जाते हैं तो फिर घर आके नहीं, थकान तो तब लगती है जब आप काम करते हो। अगर सेवा करोगे तो थकान थोड़ी होगी। आप सोचो, हम 11 बजे रात्रि के जगते हैं, 11-12 के बीच में जग जाते हैं, 2 बजे तो हम रोड में आ जाते हैं। हम भगवत सेवा कर रहे हैं। आप लोग प्रसन्न होके गए, आप लोगों के आचरण सुधरे, हमारा हृदय शीतल है। अगर हम इसे काम मान लें तो थक जाएंगे, और सेवा मान लेते हैं कि तो हमारी बहुत प्रसन्नता होती है। तो सेवा मान लो। पढ़ाना कैसे सेवा माने? भगवान के रूप में सब जगह भगवान है, तो विद्यार्थी रूप में भगवान आए और हमको ये अवसर दिया है कि पढ़ाई रूपी सेवा में, अध्यापन रूपी सेवा, तो हम अध्यापन कराएं, मतलब पढ़ा रहे हैं। तो हर विद्यार्थी में भगवान देखो, प्यार से, दुलार से, शासन से उनको हम पढ़ा रहे हैं, हमारी सेवा हो रही, तो आनंदित हो जाओगे। सेवा भावना तो करो एक बार। अच्छा, पहले भावना करने हाँ, इन सब में भगवान है। ये आए हैं हमारे पास विद्या अध्ययन करने के लिए, तो हमारे सेवा दी है भगवान ने। तो उस भाव से जब आए तो मानसिक प्रणाम करो बच्चों को, और जब जाए तो मानसिक प्रणाम करो। देखो कितना आनंद मिलता है आपको। डांटने के समय हमें डांटना भी पड़ेगा। अगर हमें आवश्यक है तो हम डांटेंगे, पर अंदर भाव रखेंगे, भगवान आपने मुझे ये पद दिया है, हमें ये सेवा दी है, इसलिए मैं आपको डांट रहा हूं। ये नहीं कहना कि भगवान आप हो, नहीं, ये अंदर का भाव है। हम बाहर से तो वैसे व्यवहार करेंगे जैसे एक सांसारिक टीचर करता है, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक टीचर बनकर हम करेंगे तो बोझा नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। और थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखो, खान पीन, थोड़ा व्यायाम, 10-15 मिनट प्राणायाम, कुछ करते हो? हाँ जी, एक महीना, अभी बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं बच्चों के, तो 1 महीना से छूटा हुआ है। अब तो और स्वस्थ रखना है शरीर को, क्योंकि विद्यार्थियों को तैयार करना है। आप अपने को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बच्चों को कैसे पुष्ट रखेंगे? 20 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट व्यायाम, 1-2 किलोमीटर दौड़ना, ये आप शुरू करो। आपको बहुत बल मिलेगा, दिमागी स्तर से बल मिलेगा। शरीर स्वस्थ होता है ना, तो हम और सेवा कर सकते हैं समाज की। तो इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और बुद्धि को स्वस्थ रखें। शरीर से बुद्धि का बड़ा तादात्म्य है। अगर शरीर कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी। शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि प्रसन्न रहती है। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रखो। मोबाइल आज से घर से संपर्क रख के वहाँ भी जानकारी रखते रहो, उनको प्यार देते रहो। जब समय मिले तो उन सबकी प्रिय वस्तुएं ले जाओ और सबको प्यार दुलार करो यथावत धर्म के अनुसार। ठीक है? कि हमसे, मतलब मुझसे 70 लाख बच्चा पढ़ता है यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे और बच्चा पढ़ता रहे। लेकिन मेरे घर वाले, मेरी मम्मी भी यहाँ पे आई हुई हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि तू कम पढ़ा क्योंकि तेरे को प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ हम आपसे जो बात कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो। आप हर प्रेशर को सहने की सामर्थ्य रखेंगे। आप राधा राधा नाम जप करें। आप शरीर स्वस्थ रखने के लिए दौड़, 15-20 मिनट व्यायाम, प्राणायाम, और आप अच्छा भोजन पाइए, तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। बुद्धि खर्चा करने से बुद्धि बढ़ती है। अब मान लो हम कह रहे हैं 50 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो आपकी बुद्धि में वो पावर आएगा। बुद्धि क्षीण नहीं होती, पढ़ाने से बुद्धि क्षीण नहीं होती, निगेटिव सोचने से बुद्धि क्षीण होती। आप निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव की। आप देखो ना, लाखों आदमी जुड़ा हुआ है और बीमार शरीर है। अगर हम थोड़ा भी निगेटिव सोचे तो अभी पढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव को भी पॉजिटिव लेते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो आप ये मत सोचो कि जैसे आप और ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। नहीं, और ज्यादा विद्या देने पर विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन शरीर स्वस्थ रखिए, शरीर को खा पी के अच्छे से स्वस्थ रखिए और पारिवारिक जनों को प्यार दीजिए। क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य सेवा, सेवा की उद्देश्य वृत्ति, रुपया, रुपया का उद्देश्य शरीर और परिवार को स्वस्थ रखना, शरीर परिवार को प्रसन्न रखना। इस उद्देश्य की भी पूर्ति के लिए तो अर्थ कमा रहे हो। अच्छा, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसलिए राधा राधा बीच में जपते रहो। आप देखना आपको कितना बल मिलेगा। भगवान के नाम में अपार बल है। जो नाम आपको प्रिय हो या हमें जो प्रिय है वो जपो। राधा 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 राधा, जब समय मिले तो राधा राधा राधा, फिर अपने काम में लगे, फिर राधा। ये तो बहुत बड़ी सेवा है कि आप बच्चों को ऑनलाइन द्वारा पढ़ाते हैं। और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर भारत के किसी सेवा में आ गए तो बहुत बड़ी बात हुई ना। आज हम उन गुरुदेव को प्रणाम करते जिन्होंने हमें काखा गागा सिखाया था। थी संसारिक पढ़ाई, लेकिन वही पढ़ाई आज लोक कल्याण में लग रही। अगर वो हम काखा गागा ना पढ़े होते तो शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो पाता, शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो पाता तो प्रश्न उत्तर ना हो पाते, भागवतिक चर्चा ना हो पाती। तो सही पूछो तो
आपका बहुत बड़ा स्थान है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे सरकारी या हमारे राजनेता में या कोई डॉक्टर या कोई मास्टर कोई बनेंगे तो हमारे भारत की सेवा करेंगे। ये छोटी मोटी सेवा नहीं, विद्या अध्ययन बहुत बड़ी सेवा है। आप प्रसन्न मुद्रा, लेकिन इस समय जो आपकी स्थिति है, अगर आप निगेटिव गए तो आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अच्छे भोजन है, सलाद है, अच्छी चीजें खाओ, व्यायाम करो और प्रसन्न मुद्रा में रहो। आप जो काम कर रहे हैं वो कोई बोझा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन कराने का अवसर भगवान ने आपको दिया है, तो अच्छा अर्थ भी मिलता होगा, ऐसा तो नहीं। तो उससे अपने परिवार का दुलार पोषण करो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो जी। राधा 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 राधा